क्रूर जी उनको लेकर के मथुरा में प्रवेश करते हैं। जिस समय भगवान मथुरा में प्रवेश किए हैं उस समय भगवान की उम्र 11 वर्ष 55 दिन की थी। 11 वर्ष 55 दिन की अवस्था में परमात्मा ने मथुरा में प्रवेश किया। वृंदावन का त्याग किया गोविंद ने। मथुरा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले मुलाकात होती है धोबी से। एक धोबी सुंदर कंस के पहलवानों का वस्त्र धुल करके गट्ठर लेकर के पीठ पर निकल रहा है सामने से। जब आज मथुरा के सजावट को, साज सज्जा को आज जब भगवान के बाल सखाओं ने देखा तो कहा कन्हैया पहले ही बताए होते कि मथुरा में मेला लगा है, मेला में चलना है तो हम लोग सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके आते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आते हैं। लेकिन कन्हैया एक बार भी नहीं बताया, देखो कितने गंदे फटे कपड़े हमारे हैं। भगवान ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, रुको। बुलाया धोबी को, मामा राम राम। धोबी ने मुड़ करके देखा, अरे ये कौन राम राम करने वाला पैदा हो गया है। जैसे ही धोबी ने मुड़ करके देखा, हाँ बोलो, अच्छा अच्छा तुम्हारे लिए तो विशेष व्यवस्था है कंस महाराज के दरबार में, चिंता मत करो। भगवान ने कहा जो मामा जो होगा वो ठीक है, पहले जो गट्ठर में वस्त्र लिए हो ये वस्त्र हमारे बाल सखाओं को पहना दो। धोबी ने कहा ये महाराज कंस के पहलवानों के वस्त्र हैं, इसको मैं नहीं दे सकता हूं। जब उल्टा सीधा बोलने लगा धोबी आज, तो भगवान ने एक चाटा खींच करके मारा धोबी को और वहीं पर धोबी का नमो नारायण हो गया। रजकस्य कराग्रेण सिरः काया दयातयम दपातयम। आज जैसे ही धोबी को मारा वहीं पर धोबी का नमो नारायण हो गया। गट्ठर खोला और अपने बाल सखाओं से कहा भैया जिसको जो वस्त्र पसंद हो वस्त्र पहन लो निकाल करके। उसके गट्ठर से बड़े बड़े पहलवानों के वस्त्र, और जब इतने बड़े बड़े वस्त्रों को छोटे छोटे भगवान के बाल सखा पहनने लगे तो 90 सीएम की बनियान जब 20 सीएम के बच्चे ने पहना जब, तो मानो आज उसको बनियान पहनने के बाद किसी वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं है। बनियान ही पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, बड़ा बड़ा कुर्ता जब आप छोटे छोटे बच्चों ने पहना पहलवानों के वस्त्र, तो आज जैसे नगर पालिका के सफाई कर्मी चलते हैं लेकर के झाड़ू, तो मानो आज भगवान के बाल सखा पूरी मथुरा के रोड को साफ करते हुए भगवान के साथ चल रहे हैं। कहे कन्हैया ये देखो वस्त्र नहीं ठीक लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, कन्हैया कुछ करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो। तब तक परमात्मा का निगाह गया कहां पर, एक दर्जी भगवान के मर्जी का अर्जी लगा करके बैठा हुआ है। वो कौन दर्जी? जब भगवान श्री रामा अवतार में जनकपुर में गए हैं, गए तो थे कमंडल लेकर के, संत के साथ में गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद विवाह तय हो गया भगवान का, और अयोध्या लौट करके आने का मौका भी नहीं मिला। महाराज जनक ने अपने राज दर्जी को आदेश दिया, भैया इतना सुंदर वस्त्र, आज इतना सुंदर शेरवानी सिल करके देना कि इन बच्चों को अयोध्या की कमी ना खले, और जब महाराज दशरथ आए तो वो भी देख करके प्रसन्न हो जाएं कि इतना सुंदर शेरवानी तो मैं नहीं सिलवा सकता था जितना सुंदर शेरवानी मेरे बच्चे पहने हुए हैं। खूब सुंदर शेरवानी सिलना। तो आज उस दर्जी ने अपने हाथों से भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए विवाह के लिए, और जिस समय भगवान ने उन वस्त्रों को धारण किया, मानो दर्जी देख करके आज आनंदित हो गया। अरे इतना सुंदर स्वरूप लग रहा है, हे परमात्मा एक बार और वस्त्र पहनाने का मौका दे दो। भगवान ने कहा भैया इस अवतार में तो एक ही बार पहन सकता हूं, एक ही बार विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब कृष्णावतार होगा ना तो खूब सिलते रहना, तुम सिलते सिलते थक जाओगे, लेकिन विवाह से मैं नहीं थकूंगा, खूब विवाह करूंगा, रोज तुम शेरवानी सिलना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही आज रामावतार का दर्जी भगवान के मर्जी का अर्जी लगा करके बैठा हुआ मथुरा में। आज परमात्मा ने उसको आदेश दिया, सारे भगवान के बाल सखाओं के वस्त्र को उसने सुशोभित कर दिया। बच्चों ने कहा भैया कन्हैया अब क्या हुआ? अरे वस्त्र तो इतने अच्छे अच्छे हो गए, लेकिन जब तक गले में खूबसूरत माला ना हो तब तक मजा नहीं आता है भैया, आनंद नहीं आता है। अच्छा चिंता मत करो। उसी समय
सुदामा नाम के माली पर परमात्मा की नजर गई। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम का एक माली मथुरा में रहता था और जब उस पर परमात्मा की निगाहें गई, आज परमात्मा के सौंदर्य माधुर्य लावण्य को देख करके आज मारो मंत्र मुग्ध हो गया। कहा प्रभु अगर आपका आदेश हो तो सुंदर सुंदर हार बनाया हूं। रोज तो इन हाथों से कंस के पहलवानों को पहनाता था, कंस को पहनाता था, लेकिन परमात्मा आज तो ये हाथ आपके गले में माला पहनाने के लिए तड़प रहे हैं। भगवान ने कहा जल्दी करो, पहना दो, हमें को नहीं हमारे सखाओं को भी पहनाओ। खूब सुंदर सुंदर माला बना करके आज उस माली ने भगवान के बाल सखाओं को पहनाया, उसके ऊपर कृपा किया। आगे बढ़े, कुब्जा पर भगवान ने कृपा किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी चल रही थी, तो आज परमात्मा ने पीछे से आवाज लगाया, अरे सुंदरी सुनती हो। जैसे ही आज कुब्जा ने आवाज को सुना, अरे जिंदगी में जीवन में पहली बार कोई कुब्जा को सुंदरी बोला है। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखी, भगवान के सौंदर्य को देख करके आनंदित हो उठी और भगवान कुब्जा के पास पहुंचे। उसके पैर बाएं अंगूठे में अपने पैर को लगाया और लगा करके उसके ठोड़ी पर अपने हाथ को जैसे ही ऊपर किया, सारे बच्चों ने कहा कन्हैया ये ब्रजमंडल नहीं है किसी के साथ भी रास कर लोगे, ये मथुरा है, बड़ी मार पड़ेगी, इस प्रकार से मत करना। और देखते ही देखते सर्वांग सुंदर एक स्त्री प्रकट हुई। परमात्मा ने कुब्जा का वहां पर कुब्जा के ऊपर कृपा की। पहुंचते हैं अपने बाल